बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। नवाज कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2005 विद अ कैपिटल ऑफ ₹25,000। स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं नवाज ने कमेंस्ड बिजनेस स्टार्ट किए 1 जनवरी 2005 को विद अ कैपिटल ऑफ 25,000, यानी नवाज ने बिजनेस स्टार्ट किए 25,000 रुपए कैपिटल से। ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर ₹5,000। उसने उसके बाद फौरन फर्नीचर खरीदा 5,000 का। ऑन 30 जून 2005 ही बोरोड 12,500 फ्रॉम हिज वाइफ एट 9% पर एनम, और ब्रैकेट में कह रहे हैं इंटरेस्ट नॉट येट पेड। 30 जून 2005 को वो कह रहे हैं कि ही बोरोड, उसने उधार लिया, बोरोड उधार लेना, कर्ज लिया है उसने 12,500 रुपए फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी वाइफ से उधार की शक्ल में। और वाइफ ने आगे से कहा स्टूडेंट्स कि आप जब मुझे ये पैसे वापस करेंगे तो मैं आपसे इस पे क्या लूंगी, 9% इंटरेस्ट लूंगी, सूद लूंगी। यानी यहाँ अगर आप ये समझ लें कि उसकी जो वाइफ है वो बैंक बन गई उसके लिए कि आप जब मुझे 12,500 रुपया वापस करेंगे उधार वाला, तो साथ में आपसे उस पर 9% इंटरेस्ट भी लूंगी और पर एनम पूरे साल के लिहाज से। और ब्रैकेट में कह रहे हैं इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया, ठीक है, नवाज साहब ने अपनी वाइफ को, इंटरेस्ट नॉट येट पेड। एंड स्टूडेंट्स, अब ये सेंटेंस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, खुद कह रहे हैं एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹3,750, यानी 30 जून 2005 को उसने अपने वाइफ से उधार लिया है और उसी डेट को खुद कह रहे हैं एंड इंट्रोड्यूस्ड, और उसी डेट यानी 30 जून को ही उसने फर्दर कैपिटल कारोबार में लगाया कितना, 3,750 रुपया। नवाज ड्रू एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हाउस होल्ड पर्पज। स्टूडेंट्स, इसको हम क्या नाम देंगे, यस, ड्राइंग्स, क्योंकि वो कह रहे हैं नवाज ड्रू, हर वो ड्रू निकालता है या विड्रॉ ड्रॉन, बात एक ही है। 750 पर मंथ, हर महीने 750 रुपया निकालता है बिजनेस से। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, खुद कह रहे हैं फॉर हाउस होल्ड पर्पज, घर के इस्तेमाल के लिए। ऑन 31 दिसंबर 2005 हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। उसके बाद उसकी पोजीशन दी गई है 31 दिसंबर को, वो बता रहे हैं कैश इन हैंड, फिर कैश एट बैंक, फिर सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, फिर एंड ओइंग फॉर रेंट। स्टूडेंट्स, ये नया पॉइंट आ गया। ओइंग फॉर रेंट का मतलब है कि रेंट अभी अदा करना है, ओइंग वाजिबल अदा है, यानी हमने अभी देने हैं, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, रेंट अदा करना है। फर्नीचर एंड फिक्सचर आर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू कितनी कम करनी है, 10%, डिप्रिसिएट कम करनी है। असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ नवाज ड्यूरिंग 2005। कह रहे हैं नवाज साहब का साल के एंड में बताएं कि प्रॉफिट उसको हुआ है या लॉस हुआ है। स्टूडेंट्स, यहां तक हमने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया है, अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी आपको जो मैं 2-3 लेक्चर दे चुका हूं, आपको मैं बता चुका हूं कि हमारे पास दो कैपिटल होते हैं, एक होता है ओपनिंग कैपिटल और एक होता है क्लोजिंग कैपिटल। दोनों हमें तब फाइंड करने पड़ते हैं जब हमारे पास दोनों में से कोई एक भी क्वेश्चन में मौजूद ना हो। और साथ ही स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी कहा था कि जब कोई एक कैपिटल गिवन हो या जब जो बिजनेसमैन है जब वो कैपिटल, जिस कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करेगा वो हमेशा कौन सा कैपिटल होता है, ओपनिंग, तो आपको ओपनिंग फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ क्लोजिंग फाइंड करने की जरूरत पड़ती है और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट फाइंड करनी पड़ती है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ खुद कह रहे हैं कि नवाज कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2005 विद अ कैपिटल ऑफ ₹25,000। नवाज ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपए कैपिटल से। इट्स मीन स्टूडेंट्स, ये कौन सा कैपिटल है, यस, ये ओपनिंग कैपिटल है। तो इट्स मीन हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ क्या फाइंड करेंगे, क्लोजिंग, यस। तो अब हम क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ऊपर लिख लेते हैं नवाज, फिर लिख लेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और यहाँ लिख लेते हैं एज ऑन। और स्टूडेंट्स, डेट हमारे पास कौन सी है, 31 दिसंबर 2005, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे, और जो कि आपको होप्स हो स्टूडेंट्स इसके फॉर्मेट का पता ही होगा। हमारे पास यहाँ हम क्या लिखते हैं, एसेट्स, और फिर यहाँ रुपीज, लाइबिलिटीज और रुपीज। स्टूडेंट्स, हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बना लिया है बिकॉज क्लोजिंग कैपिटल हम कहां से निकालते हैं,
क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। अब स्टूडेंट्स हम पुटिंग करते हैं इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की। सबसे पहले स्टूडेंट्स कैपिटल से स्टार्ट किया बिजनेस, उसके बाद कह रहे थे ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स इससे पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट होता है जो साल से ज्यादा चलता है, तो आपने मोस्टली पहले करंट एसेट यहाँ लिखने होते हैं जो साल के अंदर अंदर यूटिलाइज होते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं फर्नीचर 5000। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहे थे कि उसने उधार लिया है 12500 अपनी वाइफ से, तो स्टूडेंट्स जब उधार लिया तो हमें वाइफ को वापस भी तो करना होगा, यानी अपनी नहीं बल्कि नवाज की वाइफ को वापस करना होगा, यानी नवाज ये बना रहे हैं। तो अब हम जब वो अपने वाइफ को वापस करेगा नवाज, तो इट्स मीन वो हमारे लिए क्या है, एसेट या लायबिलिटी, यस जिम्मेदारी है, वापस भी तो करना है। तो स्टूडेंट्स हम यहां लिख लेंगे लोन फ्रॉम वाइफ लिख लेंगे 12,500। अब स्टूडेंट्स वो कह रहे थे एट 9%, यानी जब वापस करेंगे तो साथ इंटरेस्ट सूद भी देंगे, तो याद रखें स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, यहां लिख लेंगे प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसलिए प्लस करेंगे बिकॉज साथ हमने सूद इंटरेस्ट भी देना है, तो इसलिए प्लस करेंगे। अब किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, 12,500 मल्टीप्लाई 9/100 करेंगे, और स्टूडेंट्स यहाँ एक पॉइंट है, साथ ही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 6/12। रीजन इज कि यहाँ लिखा था कि 9% पर एनम, यानी वाइफ ने उसको बोला है कि मैं आपसे जब इंटरेस्ट लूंगी वो पूरे साल के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स हमने यानी नवाज साहब ने उससे लोन कब लिया, 30 जून को, 30 जून को लोन लिया है, और हमारे पास डेट कब है, एंडिंग हो रही है 31 दिसंबर, तो 30 जून को तो अभी लोन लिया है, तो याद रखें स्टूडेंट्स जिस दिन हमने लोन लिया होता है उससे आगे हमने महीने गिनने होते हैं, तो 30 जून का तो महीना एंड हो चुका है जून वाला, तो हम कब से गिनेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यस 6 मंथ, इसलिए हम यहाँ 6/12 यानी हम 6 महीने का क्या देंगे, इंटरेस्ट सूद देंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 12,500 इंटू 9/100 कर लेंगे और मल्टीप्लाई 6/12 कर लेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है ये आ रही है 562.5। अब स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल जो हमने लोन वापस करना है वो है 13062.5 जो हमारी जिम्मेदारी है। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, इससे जो हमने पहले लेक्चर किया था उसमें भी हमने लोन लिया था आई थिंक मिस्टर ए से, लेकिन उसमें कहीं भी इंटरेस्ट नहीं था, तो जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे। इन केस अगर यहाँ भी इंटरेस्ट ना होता तो हम यहाँ पे ना लिखते, डायरेक्टली अमाउंट 12,500 बाहर लिख लेते। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स को क्या कह रहे थे कि एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल 3,750 जो कि वो इसमें कहीं भी नहीं आता। उसके बाद स्टूडेंट्स नवाज ड्रू एट द रेट ऑफ, जो ड्राइंग्स आ गई हैं उसको भी फिलहाल हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स को कह रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कैश इन हैंड, वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है, यस, तो यहाँ लिख लेंगे कैश इन हैंड, मोस्टली आपको करंट एसेट होता है 500। उसके बाद स्टूडेंट्स कैश एट बैंक, ये भी हमारा एसेट होता है, ये यहाँ लिख लेंगे जो कि हमारे पास 6,500 रुपए है। उसके बाद स्टूडेंट्स को कह रहे हैं सन्ड्री डेटर्स वो लोग जिनसे हमने अपना पैसा वापस लेना होता है, तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं, करंट एसेट, साल के अंदर वापस लेने होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टॉक, ये भी आपका क्या होता है, एसेट होता है, तो ये भी हम करंट एसेट पे लिख लेंगे। मतलब करंट एसेट ये आपके होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब एसेट में लिखते हैं करंट एसेट, लेकिन ऊपर पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद फिक्स एसेट नीचे लिखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को कह रहे हैं बिल रिसीवेबल, आपने किसी से बिल रिसीव करनी है उसकी पेमेंट, तो ये भी आपके लिए क्या होते हैं, एसेट, तो ये यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद वो कह रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स आपके लिए वो लोग जिनको आपने उधार का पैसा वापस करना होता है, और डेटर्स वो लोग जिनसे उधार का पैसा वापस लेना होता है। तो क्रेडिटर्स जिनको पैसा देना है वो आपके लिए जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी वापस करना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स को कह रहे हैं ओइंग फॉर रेंट, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे ओइंग फॉर रेंट जिम्मेदारी है, टेंशन है, ये पैसा वापस करना है, ये नया पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स को कह रहे हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर आर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%, फर्नीचर के वैल्यू कह रहे हैं कि 10% डिप्रिसिएट कम कर दें। तो स्टूडेंट्स पहले भी आपको बता चुका हूं, जब कहेंगे डिप्रिसिएशन तो आपने वो वैल्यू कम करनी होती है, माइनस करनी होती है, यानी फर्नीचर के वैल्यू कह रहे हैं 10% कम कर दें, तो हम करेंगे 5,000 का मल्टीप्लाई 10/100, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आ जाएगा 500, माइनस कर देंगे तो 4500 वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी
बाहर। होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स हमने फॉरवर्ड बना लिया है। अब क्या करेंगे, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि आपकी मोस्टली ऐसी साइड बड़ी होती है, तो हम ऐसी साइड को प्लस करेंगे, फिर इधर भी लिख लेंगे और इधर, फिर इसमें से सारे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यस, तो हम ऐसे साइड को प्लस कर लेते हैं। 500 देन 6500 12,000 17,000 4,000 और 4,500। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 4,500। इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से ये तीनों वैल्यूज हम माइनस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इन ये जो वैल्यूज हैं ये माइनस करने के बाद, इसमें से ये तीनों माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 29812.5। स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देंगे, यस, क्लोजिंग कैपिटल, जो कि हमने फाइंड करना था। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहां तक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम क्या बनाएंगे नेक्स्ट, यस, जो आखिरी स्टेटमेंट होती है यानी नवाज लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेंगे, फॉर द ईयर एंड डेट। डेट स्टूडेंट्स आपको बता चुका हूं, यही क्लोजिंग डेट होती है जो आपने यहाँ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखी होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मेट होता है, होप सो आपको फॉर्मेट अब आ चुका होगा। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डिटेल्स, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, रुपीज। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या लिखते थे, क्लोजिंग कैपिटल, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास कहाँ पे है क्लोजिंग कैपिटल, ये आ चुका है, ये यहाँ पे लिख लेंगे। स्टूडेंट्स क्लोजिंग कैपिटल में ऐड क्या होता था, यस, ड्राइंग्स, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में वो खुद कह रहे हैं 750 पर मंथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 750 इंटू 12 कर देंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स जब पर मंथ कहेंगे आपने मल्टीप्लाई 12 लाजमी करना होगा। तो हमारे पास 9,000 ड्राइंग्स आ गई हैं, तो ये ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ये ऐड करने पर ऑलमोस्ट 38812.5 के वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे, एडजस्टेड कैपिटल। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, जो कि हमारे पास सबसे ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 25,000, और एक और चीज स्टूडेंट्स माइनस फर्दर कैपिटल या फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास को गिवन है वो 3750। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो एडजस्टेड कैपिटल की वैल्यू आ चुकी है उसमें ओपनिंग और जो फ्रेश कैपिटल है वो हम दोनों माइनस कर देंगे, एक 25,000 और एक 3750। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10062.5। और स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देंगे, नेट प्रॉफिट, बिकॉज आंसर माइनस में नहीं आया। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।